कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है तो वहाँ से उसे किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा खराब है। वेस्ट जो होता है वो हमारे गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली हमारी मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी घरों में इस तरह के इश्यूज देखने को मिले कि सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, बहुत पैसा आ रहा है लेकिन सेव करने की बात आ रही है तो सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मेन गेट है या एंट्रेंस है वो गलत है तो एक एंट्री और निकाली जाती है जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटी घर में आए या फिर गेन्स आप अच्छे करें, तो ये कौन सी एंट्री होती है? जैसे हर जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, वहाँ पर दो डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं अगर हम वहाँ पर एंट्रेंस ओपन कर देते हैं। ब्रह्म स्थान किसी के ऊपर बहुत हैवी हो जाता है, मतलब दीवाली आ गई ब्रह्म स्थान के ऊपर, उस दौरान क्या करना चाहिए? तो वोट करनी चाहिए। देखिए, अगर दीवार है, दीवार का इतना अफेक्ट नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट जब ब्रह्मस्थान की बात आती है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पिलर आ गया है, बीम आ गया है, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो क्या वहाँ पर भी वास्तु इन्वॉल्व होता है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, जब वहाँ पर फायर एलिमेंट आएगा, चाहे वो कलर की फॉर्म में आए या आपने एक कैंडल स्टैंड ही क्यों ना रख दिया हो, किसी भी तरह से छोटे से छोटा फायर एलिमेंट वहाँ पर आएगा तो थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस होगा ही होगा। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में। लोगों ने वास्तु के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, सुना होगा कि क्या रेमेडी करनी चाहिए और क्या रेमेडी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं अगर नॉर्थ ब्लॉक है आपका तो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। आज हम बात करेंगे कि वास्तु वाकई आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, अगर वास्तु खराब है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, साथ में वास्तु की इतनी अहमियत, वास्तु को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आप आज डिटेल में वास्तु को जानेंगे कि वास्तु क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों कराना चाहिए। क्या हम सिर्फ कुंडली दिखा के अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, या घर के अगर वास्तु खराब है तो किन किन लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। वास्तु की रेमेडी, क्या हम रील देख के वास्तु की रेमेडी करें या फिर घर के किस व्यक्ति को वास्तु की रेमेडी करनी चाहिए। तो बेहद खास ये एपिसोड है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कह सकती हूँ काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे रियल एग्जाम्पल उनके पास हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लोग कब वास्तु को ज़्यादा सीरियस लेते हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नेहा। स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ मैम। सबसे पहले बहुत सारे वास्तु के पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने वास्तु को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं नेहा मैम से जानना चाहती हूँ कि वास्तु इतना ज़रूरी क्यों है? वास्तु ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जो लोग वास्तु में भी बिलीव नहीं करते, एटलीस्ट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर में हर कोई बिलीव करता है, ठीक है। तो जो हमारी सराउंडिंग्स है ना, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करती हैं। इसी तरह से जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट सेटअप है, जिस तरह का वास्तु है हमारे घर का, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है और वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए वास्तु आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में जितने मर्जी राजयोग हैं, लेकिन अगर वास्तु आपके घर का ख़राब है तो वो उतना गेन आपको कभी भी मिल नहीं सकता। क्योंकि जैसे साउथ ईस्ट में अगर आपके दिक्कत आ जाए तो पैसे की प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल है व्हेन इट कम्स टू योर हाउस। क्या बात है मैम। अब आती है, मैंने हमेशा सुना है और लोगों को भी कहते सुना है कि वास्तु में 45 देवता होते हैं। हाँ जी। ये एक्चुअल में होते क्या है और इनका क्या महत्व है वास्तु में? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब बहुत टाइम पहले, जैसे जो हमारे शिव जी भगवान हैं और एक राक्षस, उनमें एक युद्ध हो रहा था, मल युद्ध हो रहा था। तो उस टाइम पे उस राक्षस के पसीने से और शिव जी के पसीने से एक नया प्राणी उत्पन्न हुआ जो कि बहुत ही विशालकाय था और जिसकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बहुत सारा कुछ खाए जा रहा था। लेकिन देवता और राक्षस ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो असुर है या देवता है। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इस बारे में पूछा
कि ये आपने कैसा प्राणी बना दिया है, ना तो पता लग रहा है कि ये असुर है या देवता है, और ये तो सृष्टि की इतनी सारी चीज़ें खा रहा है, ये तो धीरे धीरे सृष्टि को पूरी ख़त्म कर देगा, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी देखिए वो सो रहा है, अभी आप सब लोग जाके, देवता भी और राक्षस भी, आप सब लोग जाके उसको औंधे मुंह कर दीजिए, यानी कि उल्टा कर दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। तो सभी देवी देवता जो थे और जो असुर थे वो गए, उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। कोई उनके सर पे बैठ गया, कोई उनकी आँखों पे, उनके पूरी बॉडी पे, ऐसे असुर भी और देवता भी विराजमान हो गए। तो उस समय पे जब जो वास्तु पुरुष थे, जब वो नींद से जागे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मेरा ऐसा, मैंने क्या गलत किया, मतलब आपने जैसे इस सृष्टि को बनाया है वैसे ही आपने मुझे बनाया, मेरे तो कोई गलती नहीं है इसमें, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। तो फिर उसको वरदान दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि जब भी इस सृष्टि में कुछ भी नई उत्पत्ति होगी, कुछ भी नई चीज़ बनेगी, कोई भवन बनेगा, कोई फैक्ट्री बनेगी, कोई सोसाइटी, सिटी, किसी का भी निर्माण होगा, तो सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। और जो भी कोई रहने लायक स्थान यानी कि भवन आपके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जहाँ पर आप चाहते हैं एंट्रेंस हो, जहाँ पे चाहते हैं वॉशरूम हो, तो जिस तरह का आहार आपको चाहिए, अगर एक भवन से वैसा आहार आपको मिलेगा तो आप पूरे सेटिस्फाइड होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और ग्रोथ और पैसा, ये सब कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। लेकिन वहीं अगर उल्टा होगा जिन घरों में, तो वो लोग इन सब चीज़ों से जूझेंगे, बहुत सी समस्याएं फेस करेंगे अपनी लाइफ में। तो वहाँ से फिर ये वास्तु का जो है स्टार्ट हुआ सारा। तो इसी तरह से वो जो टोटल देवता थे वो 45 देवता थे, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनकी नाभि पर, बैक साइड पर वो स्थापित हुए, उसके बाद बाकी 44 देवता। तो इस तरह से 45 देवता उनके ऊपर, वास्तु पुरुष पर विराजमान हुए। ओके नेहा मैम, जैसे अभी हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आजकल फ्लैट बनते हैं लोगों के, और मैंने देखा है कि कोई फ्लैट बहुत लंबा है या कोई फ्लैट बहुत चौड़ा है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन कट जाती है। बिल्कुल, जो डायरेक्शन कट जाती हैं वहाँ पे भी आपने कहा कि पूरे देवता विराजमान है। हाँ जी। तो क्या उस डायरेक्शन के देवता वहाँ से हट जाते हैं तो वहाँ के हमें कोई फायदे हमें नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जैसे समटाइम्स तो क्या होता है, पूरा ही एक कट आ गया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ में कट आ गया आपके, तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे। इसी तरह से अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया तो वहाँ के एट्रीब्यूट्स चले जाएंगे, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा रहने लगेंगी घर में। तो इस तरह से वो कट हो जाता है। लेकिन वास्तु में हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं। हमारे पास बार चार्ट बैलेंसिंग करके एक रेमेडी होती है, जिसमें हम पेंट्स की हेल्प से या फिर ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से उस एरिया को एक्सटेंड या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई एरिया कट जाता है, समटाइम्स कोई एरिया अपनी मतलब जितना उसको होना चाहिए एरिया में, उससे ज़्यादा एरिया ले चुका होता है, तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि एनर्जीज ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं ना बहुत कम अच्छी हैं, हमें बैलेंस्ड फॉर्म में एनर्जीज को रखना पड़ता है, तभी वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो इसलिए इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट बैलेंसिंग। ओके, मतलब जिनका घर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो रेमेडीज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जी, अब थोड़ा सा हम रेमेडीज पर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम और डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी। बहुत सारे लोग क्या है, पॉडकास्ट देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं, रेमेडी कर लेते हैं। हाँ जी। कई लोगों पे उसका उल्टा रिएक्शन आता है, कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए रेमेडी की है, हाँ जी। और जब से मैंने ये रेमेडी स्टार्ट की है मेरे घर में तो प्रॉब्लम्स ही आना स्टार्ट हो गई हैं, जो मैं करता हूँ वो उल्टा ही हो जाता है। इस तरीके की वो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। हाँ जी। तो ऐसा क्यों, जब तो रेमेडी तो वास्तु की है ना मैम? देखिए, मुझे सबसे पहले तो लगता है अगर आपको पूरा ज्ञान है वास्तु का, तभी आपको खुद से रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्म स्थान होता है ना, वहाँ से हम सारी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप अपने घर का ब्रह्म स्थान एक्यूरेटली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्शंस को गलत समझकर वहाँ पर रेमेडी कर देंगे, तो जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए या तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, या एटलीस्ट अपना जो घर का मैप है उसकी आप मैपिंग करवाइए, ग्रिड लगवाइए, ऑटोकैड की हेल्प से मास ग्रेविटी सेंटर निकलवाइए। फिर सिम्टम्स भी मैच करने ज़रूरी हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि मास ग्रेविटी सेंटर से भी जो ब्रह्म स्थान निकल कर आया है, समटाइम्स वो भी काम नहीं कर रहा होता आपके घर में। तो आपको पहले सिम्टम्स भी मैच करने होते हैं कि अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में मैपिंग में ये वाली चीज़ आई है, टॉयलेट आया है, तो क्या उसके सिम्टम्स एक्चुअल में हैं आपके यहाँ पे, या फिर उसके आसपास की डायरेक्शंस के सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करी जाती है।
कभी भी रेमेडी सिर्फ एक रील देख के और जस्ट एक टेंटेटिव सा सेंटर लेके ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली 30 to 35 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, जो कि 2 डायरेक्शंस को आप बहुत ईजिली मिक्सअप कर दोगे, और जहाँ से फिर आपको अगर वो अच्छा होगा टॉयलेट, हो सकता है आप उसको ट्रीट कर दो और वो आपको बुरे इम्पैक्ट्स देने लगे। नेहा मैम, मैंने सुना है नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की कोई रेमेडी नहीं होती, पर कई लोग ये कहते हैं कि वहाँ की एनर्जी को शिफ्ट करके उसे ठीक किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी होती ही नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म स्थान से एनर्जीज उत्पन्न होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जीज है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपके घर की जो मैक्सिमम एनर्जीज़ हैं वो डिस्पोज ऑफ हो रही हैं टॉयलेट से, तो आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते। एनर्जीज़ को ऐसे शिफ्ट नहीं किया जाता। नेगेटिव एनर्जीज़ को आप बाइंड कर सकते हो, मतलब उनको ब्लॉक कर सकते हो। शिफ्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, और वो वर्क भी नहीं करता है। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी करी है, या फिर वहाँ पर जो टॉयलेट ब्लॉकर्स होते हैं वो रख दिए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के घर में कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं। तो जब हम उस टॉयलेट को हटाते हैं, इनफैक्ट उस टाइम पे उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, तो जब उनका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमने हटाया तो उनकी मदर को कैंसर था एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था मुझसे। तो मैंने उनको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट से आपको टॉयलेट भी हटाना है, और उनके पिंक कलर था, पिंक कलर की टाइल्स भी थी नॉर्थ ईस्ट में, वो भी हटाने के लिए बोला था। उन्होंने टॉयलेट हटा दिया, लेकिन टाइल्स नहीं हटाई थी पिंक वाली, तो भी उनको दिक्कत आ रही थी। तो जब वो टाइल्स हटी, सब कुछ हुआ, तो अभी आज की डेट में वो बोलते हैं कि उनको कीमो नहीं दोबारा जाना पड़ा करवाने के लिए। तो इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं अगर आप हटा देते हैं टॉयलेट। लेकिन अगर आप इन चक्रों में पड़ते हैं कि एनर्जीज को शिफ्ट कर देंगे, और तो ऐसा कुछ नहीं होता है एट लास्ट, क्योंकि सफ़र तो क्लाइंट को ही करना है ना। Correct. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल दो कि हाँ, बताने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी है, और आप उनको बोल दो कि हमने शिफ्ट कर दिया एनर्जीज, लेकिन एट लास्ट क्लाइंट आपका सफ़र करता है। तो आई थिंक हटवाना इज़ गुड। जैसे भी आपने कहा पिंक कलर, तो ये कलर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है वास्तु में? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कलर का, क्योंकि हर कलर एक अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम वाटर का कलर देखते हैं तो ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर डीप वाटर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जो ग्रीन कलर होता है हमारा, या फिर ब्राउन कलर होता है, वो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एयर एलिमेंट हो गया, तो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर फायर का हम सबको पता है कि रेड, ऑरेंज, जो भी ये रेड फैमिली कलर्स हैं, वो सारे फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ को येलो कलर और गोल्डन कलर रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो वेस्ट है, वेस्ट हमारा स्पेस होता है, तो स्पेस को हमारे वाइट कलर, जो कि सबसे सूदिंग कलर होता है, या फिर बिल्कुल लाइट ग्रे कलर, ये हमारे स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से कुछ कलर्स होते हैं जो फ्रेंडली कलर्स होते हैं एक दूसरे के जोन में, जैसे एयर में वाटर का आ जाना या वाटर में एयर का आ जाना थोड़ा बहुत इज़ ओके। उसी तरह से स्पेस में वाटर का आ जाना, वाटर में स्पेस का आ जाना इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन अगर वाटर में फायर आ गया तो आपके घर का वाटर एलिमेंट तो ख़राब हुआ ही, साथ के साथ फायर को तो वाटर बुझा देता है ना, तो फायर भी ख़राब होगी। मतलब जो हमारे फायर है वो हमारे फाइनेंसिस को दर्शाती है, तो आपके घर में फाइनेंसिस भी ख़राब हो गए, और वाटर ख़राब हुआ तो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो आपका बिजनेस चल रहा था, वो सब ख़राब हो गया। और दोनों इंटर रिलेटेड है, आप देखोगे बिजनेस चलेगा तभी पैसा आएगा, जॉब अच्छी चलेगी तभी पैसा आएगा, दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एंटी एलिमेंट हम इसको बोलते हैं, जब एक एलिमेंट ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओके, अभी आपने जॉब की बात की, कई बार लोगों का कहना होता है, और आपके पास भी आते होंगे, हम मेहनत बहुत करते हैं पर हम वो अचीव ही नहीं कर पाते, या हमारे वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा 100% अपनी मेहनत दे रहे हैं, पर हमें वो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वास्तु के अकॉर्डिंग? तो देखिए, इसके लिए वैसे तो मल्टीपल डायरेक्शंस रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो जैसे जॉब में आपकी जॉब है, लेकिन आपको अगर सिर्फ ग्रोथ की इशू है, ग्रोथ का इशू है, तो एक तो आपका जो नॉर्थ है या तो वो कटा हुआ है या किसी तरीके से इम्बैलेंस है। और सेकेंडली, अगर मान लो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है,
तो उसके लिए आपका ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो या तो वहाँ पर टॉयलेट किचन कुछ आ गया या फिर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया है जो एंटी एलिमेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लो नॉर्थ में आपका टॉयलेट आ गया, तो ईजी सी रेमेडी होती है कि ब्लू कलर की टेप को आप टॉयलेट के चारों तरफ लगा दो। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए एक ग्रीन सीन वहाँ पर लगा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम ग्रीन सीन लगाते हैं ना, तो क्या नॉर्थ जो है वो बुध की डायरेक्शन है और बुध का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो इसलिए वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है नॉर्थ। और अगर आप ग्रीन सीन नहीं लगा सकते तो सबके घरों में मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को ग्रीन कलर की बॉटल में आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो उससे भी आप जैसे जैसे वो ग्रो करेगा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और आप ग्रो करेंगे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप एक कुबेर जी को नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं, जो भी अगेन जो पैसे के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं। लेकिन इन सब रेमेडीज़ को करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपका वो डायरेक्शन जो है नॉर्थ डायरेक्शन वो पूरी तरह से बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पर टॉयलेट है, टॉयलेट की रेमेडी नहीं करी तो ये रेमेडीज़ किसी काम की नहीं है। ओके, एक रेमेडी के बारे में मैंने सुना था नेहा मैम कि किसी ने सुना कि रेड कलर का बल्ब लगा दो इसमें नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ में आप रेड कलर का बल्ब लगा दो। हाँ जी, उन्होंने रेमेडी देखी और कर ली। हाँ जी। उसके बाद उनके घर में एक्सीडेंट हुआ, तो उसका क्या रीज़न हुआ? जबकि तो आपने कहा कि साउथ में रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ है? कभी भी जैसे जो रेड कलर है ना वो बहुत ही एक वाइब्रेंट कलर है, फायर है, तो कभी भी उसको आपके घर में ना प्रोफेशनल की मदद के बिना कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए या कभी भी नहीं लगाना चाहिए कोई बल्ब या डायरेक्ट पेंट रेड कलर का आपको नहीं करना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर आप डायरेक्ट ही रेड कलर इंट्रोड्यूस करते हैं या रेड कलर का बल्ब लगा देते हैं तो वो एक्सीडेंट्स को, इवन फायर एक्सीडेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो ऐसा होता है कि अगर क्योंकि साउथ ईस्ट आपका लेट से ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, आपने रेमेडी देख ली ऑनलाइन कि रेड कलर का बल्ब लगा दो, आपके घर में तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था फायर, आपने रेड कलर भी लगा दिया, आपने तो एक्सप्लोड कर दिया पूरा फायर को, तो वो अपने रिजल्ट्स तो देगा, तो वो एकदम से सडन एक्सीडेंट दे देगा। लेकिन कुछ घर ऐसे होंगे जहाँ पर साउथ ईस्ट उनका रिड्यूस्ड है, उन्होंने अगर लगा दिया तो ओके, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी रेमेडी ऑनलाइन देखकर कर रहे हैं, जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की तो ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ओके, कई घरों में देखा जाता है कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चा शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो वो भी वास्तु का एक रोल होता है। जी बिल्कुल। वास्तु में एक डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये आपके खर्चों को गवर्न करती है। ठीक है। ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो बहुत अच्छा होता है, तो उस घर में ये खर्चों को कंट्रोल कर लेता है। अगर ये डायरेक्शन बड़ी हुई है आपके घर में, जैसे एक्सटेंडेड है, तो फिर उस केस में ये आपके खर्चों को बढ़ा देगी। तो इसमें इसका छोटी सी रेमेडी है, या तो आप वहाँ अगर टॉयलेट बना सकते हैं तो बना लो, टॉयलेट नहीं बना सकते तो आप डमी टॉयलेट रख सकते हो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। अगर वो भी नहीं रख सकते तो येलो कलर का एक वास आता है, येलो कलर का, उसको आप वहाँ पर रख दीजिए, तो उससे भी आपके खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं। अगर वास नहीं रखना चाहते येलो कलर का, तो एक छोटा सा डस्टबिन भी अगर आप येलो कलर का रख देंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, वो भी आपके खर्चों को कंट्रोल कर देगा। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जब जब इम्बैलेंस आपके घर में आएगा ना, वो एकदम से खर्चों को बढ़ा देगा और ऐसी जगह पे आपके खर्चे होने लगेंगे जिसका आपको कोई पॉजिटिव मतलब आउटकम नहीं है। तो इस तरीके से रेमेडी कर सकते हैं, पर आपको सही डायरेक्शन निकालना आना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैम ने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है साउथ बड़ा है या घटा हुआ है और उन्होंने वहाँ रेड बल्ब लगा दिया, और जैसे मैंने बताया वो वाकई हुआ था कि किसी का उनकी फैमिली में एक्सीडेंट हो गया। अब आता है जैसे रेमेडीज़ हमेशा पूछ कर ही करनी चाहिए कौन सी रेमेडी करें या नहीं। तो व्यूअर्स जल्दबाजी में मत करिएगा, एंड तक पॉडकास्ट देखिएगा। लगता है कि आपके घर में मैम जो बता रही हैं ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो मैम से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं या आप विजिट करा सकते हैं। तो मैम का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ उसे कॉल करिए और अपने घर की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब आता है मैम, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है, हमें तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, ना हमें कोई वास्तु की रेमेडी करनी पड़ी, ना हमें एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करनी पड़ी। पर कई लोगों का ऐसा होता है, स्ट्रगल करते ही रह जाते
पर वो अचीवमेंट नहीं पाते हैं। हाँ जी। तो क्या उनके जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके घर का वास्तु ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके घर का वास्तु खराब है? बिल्कुल, जिनको बिना किसी मेहनत के, बिना कोई स्ट्रगल की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, उनके घर का नॉर्थ बहुत अच्छा होता है। उनके घर में जो वाटर एलिमेंट है वो एकदम से बैलेंस्ड होता है। वाटर एलिमेंट किस-किस तरीके से बैलेंस हो सकता है? पहली बात तो कोई वास्तु दोष जैसे टॉयलेट, किचन वगैरह नॉर्थ वाली डायरेक्शंस में, बेसिकली नॉर्थ में ना हो। अगर बोरिंग आपकी आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में, तो वो वाटर एलिमेंट को खुद से अच्छा कर देगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है जो कि नॉर्थ से जस्ट पहले आती है। वो भी आपके लिए, अगर आपका बिजनेस है, कोई शॉप है, तो उसमें एक पोटेंशियल कस्टमर को लेके आने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके लिए अ सॉर्ट ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटी ही है, और आपके लिए एक पोटेंशियल जॉब ऑफर लेके आने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप अपने घर का नॉर्थ पूरे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको भर भर के आएंगी ही आएंगी। लेकिन हाँ, कर्म का हमेशा आता ही है रोल। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं किसी वेबसाइट पर अप्लाई नहीं किया है, मैं जॉब के लिए कोई मैंने रिज्यूम अपलोड नहीं किया है, फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा नॉर्थ अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी चल के आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अ मैजिक। ये सब कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आपको 100% रिजल्ट दे, तो उसके लिए ये वास्तु होता है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन सही कीजिए और फिर अपना कर्म कीजिए, तो आपको 100% रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है हाँ तो जी। वहाँ से उसे किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा खराब है। वेस्ट जो होता है वो हमारे गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली हमारी मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी घरों में इस तरह के इश्यूज देखने को मिले कि सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, बहुत पैसा आ रहा है लेकिन सेव करने की बात आ रही है तो सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सेकेंडली, कुछ लोग कॉन्टीन्यूसली अफर्मेशंस लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं हो रही हैं। आपका पूरा साइकिल ठीक चल रहा है कि क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, सेल्स भी हो रही है, पेमेंट भी आ रही है, लेकिन एंड में जब आप अपना रजिस्टर क्लोज करते हो तो पता लगता है कि जो मेरे हाथ में रेवेन्यू आना था, एक्चुअल में जो गेन्स आने थे वो तो बहुत कम रह गए हैं, तो मतलब आपको गेन्स नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की जब आप इश्यूज़ को फेस करते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में दिक्कत है। अगेन, टॉयलेट किचन का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा ये एक्सटेंडेड भी हो सकती है, रिड्यूस्ड भी हो सकती है, या हो सकता है कोई एंटी कलर वहाँ पर आ गया हो, जैसे कि ग्रीन कलर जो है वो वेस्टर्न डायरेक्शंस में बिल्कुल नो होता है। अगर ग्रीन कलर वेस्टर्न डायरेक्शन में आएगा तो वो आपको इश्यूज देगा ही देगा, आपके गेन्स को कम करेगा, आपके इवन आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस को भी ख़त्म कर सकता है, आपकी सेविंग्स को भी ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह से वेस्ट डायरेक्शन के यही सिम्टम्स हैं कि आपको गेन्स नहीं हो रहे, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं हो रही है। जो एंड रिजल्ट आपको एक चाहिए ना किसी चीज़ का, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है किसी काम को करने के बाद, तो आपका वेस्ट डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है घर का। ओके, उसे ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर किसी को पता चल जाता है कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहा है, उसने समझ में आ गया कि मेरी ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए? तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर तो टॉयलेट आ जाता है तो आप वाइट कलर की टेप लीजिए, वो टॉयलेट को ट्रीट कर लो। अगर किचन आ जाता है तो येलो कलर का पत्थर आप बर्नर के नीचे लगा दीजिए, उससे किचन भी बैलेंस हो जाएगा। ग्रीन कलर को तो आपको हटाना ही पड़ेगा अगर वहाँ पर किसी तरह का कोई ग्रीन कलर आ गया है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड कलर आ गया है। थोड़ा बहुत रेड कलर चल जाता है फिर भी वेस्ट में, लेकिन रेड फैमिली इससे मेरा मतलब है पूरी, तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपना जो विजन बोर्ड है, जिस तरह का भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं गोल, तो उसको आप विजन बोर्ड को लगा सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आप अपने गेन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो एक गज लक्ष्मी होती हैं, तो उनको आप स्थापित कर सकते हैं W5 में। W4 और W5 जो होता है वो मंदिर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप W4 में खड़े होकर W5 की तरफ फेस करके किसी भी विश को मांगते हैं ना, तो वो जल्दी फुलफिल होती है। इसी वजह से अगर आप किसी भी हिंदू टेम्पल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो मोस्टली जो इच्छा पूर्ति टेम्पल्स में वो वेस्ट डायरेक्शन में ही स्थापित करी होती हैं, क्योंकि W4 में हम लोग प्रसाद लगाते हैं और W5 में मूर्ति होती है।
तो इसी तरह से आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं, तो उससे भी आपके गेन्स बढ़ने लगेंगे। सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, बिल्कुल ज़ीरो सेविंग्स हो गई हैं आपके घर में, तो आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो एग्जैक्ट वेस्ट से जस्ट पहले आता है, वहाँ पर आप स्टडी रूम बना लीजिए। या फिर अगर स्टडी रूम नहीं बनाना चाहते, जस्ट थोड़ी बहुत बुक्स या फिर पेन और पेपर वहाँ पर रख दीजिए, पेन स्टैंड वहाँ पर रख दीजिए, मतलब स्टडी से रिलेटेड कुछ भी रखेंगे, क्योंकि सरस्वती माता की डायरेक्शन है और सेविंग्स को भी यही गवर्न करती है। तो वहाँ पर आप रख दीजिए, आपकी सेविंग्स बढ़ने लग जाएंगी। नहीं तो एक पिगी बैंक होता है, उसको आप रख सकते हैं, येलो कलर का पिगी बैंक ले लो या फिर ऑफ वाइट कलर का ले लो, उसको आप वहाँ पर रखो, थोड़े बहुत उसके अंदर पैसे डालकर, वो भी आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। ओके, जैसे आप बार बार सेविंग की अर्निंग की बात कर रहे हैं, क्या अर्निंग की और सेविंग की दोनों ही एनर्जी अलग अलग हो जाती है? दोनों की अलग अलग है। जैसे अभी हम मोस्टली सेविंग्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास गेन्स हुए उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब अर्निंग्स की बात आती है ना, तो साउथ इज़ रिस्पॉन्सिबल। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो शुक्र की डायरेक्शन है, और शुक्र ही हमें पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपका रिप्रेजेंट करती है डेली का कैश इनफ्लो आउटफ्लो। तो साउथ ईस्ट आपको अच्छा रखना है अगर आपको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है। अब साउथ ईस्ट होगी फायर की डायरेक्शन, किसी तरह का भी कोई वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में एक जो गड्ढा होता है अंडरग्राउंड, वो भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ना तो कोई किसी तरह का कोई गड्ढा आना चाहिए, ना कोई ब्लू या फिर ब्लैक कलर आपके साउथ ईस्ट में आना चाहिए। और जैसे वो रेड बल्ब का आपने एग्जांपल दिया, बिना देखे कि जो साउथ ईस्ट है वो कम तो नहीं है, रेड बल्ब इंट्रोड्यूस ना करें। उसके और भी तरीके हैं, जैसे कि रेड ट्रायंगल आप लगा दीजिए छोटा सा, या फिर किचन सेटअप कर दो ऑल टुगेदर साउथ ईस्ट में, जो आपके डेली के कैश इनफ्लो को अपने आप बढ़ा देगा। क्या बात है। एक और मैंने सुना है कि जैसे किसी की जो मेन गेट है या एंट्रेंस है वो गलत है, तो एक एंट्री और निकाली जाती है, जैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी घर में आए या फिर गेन्स आप अच्छे करें, तो ये कौन सी एंट्री होती है? जैसे हर जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, वहाँ पर दो डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं अगर हम वहाँ पर एंट्रेंस ओपन कर देते हैं। जैसे अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो N3 N4, नॉर्थ क्योंकि कुबेर की डायरेक्शन है, तो पैसों की डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। तो अगर आप N3 N4 को ओपन कर लेते हो अपने घर में, तो ये बहुत सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर है ही नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है ओपन करने की, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक डोर आता है, आप देखेंगे ऑनलाइन सर्च भी करेंगे ना, नॉर्थ डायरेक्शन वर्चुअल एंट्री, तो ऐसे एक फोटोग्राफ आपको मिलेगी जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा, ब्लू कलर की लाइट आ रही होगी और वाइट कलर का दरवाज़ा होगा। तो उसका प्रिंट आउट लेके या तो आप वो लगा दीजिए N3 N4 पर, एक अच्छा बड़ा प्रिंट आउट लेकर, और या फिर एक वर्चुअल रोड्स भी आती हैं वर्चुअल एंट्री ओपन करने की। वो डिपेंड करता है, जैसे अब आपको अगर N3 N4 की एंट्रेंस ओपन करनी है तो फिर एल्यूमिनियम की एक रोड होती है वो आती है, तो उसको आपको इंसर्ट करना होता है ज़मीन में, मतलब दीवार से आर पार करना होता है। हम फोटो लगा देंगे ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। तो वो उसकी हेल्प से आप वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आती है, आप वर्चुअल एंट्री ऐसे ओपन नहीं कर सकते कि ये आपकी N3 N4 की वॉल है और साथ में ही आपके पड़ोसी का घर है, क्योंकि वो उसके घर की तरफ तो आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना अपने घर का। तो इट इज़ नेसेसरी कि जहाँ से भी आप वर्चुअल एंट्री ओपन कर रहे हो ना, वो ओपन स्पेस में जानी चाहिए, ऐसे किसी के घर में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरवाज़ा आप अगर किसी के घर में खोल दोगे, आपका तो ब्रह्मस्थान भी शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है? क्योंकि आपने मान लो आपका ये एक फ्लैट है, हमने साथ वाले फ्लैट में एक डोर ओपन कर दिया, ये हमारा साथ वाला हाँ, तो एनर्जीज होंगी ना फिर आर पार, तो फिर ब्रह्मस्थान तो शिफ्ट होगा, क्योंकि वो हमारे घर का पार्ट बना लिया हमने उस घर को। ऐसा नहीं कर सकते, टेक्निकली वो नहीं है राइट। तो इसलिए उसी जगह पे वो वर्चुअल एंट्री ओपन करी जाती है जहाँ पे सामने ओपन स्पेस। ओके, हाँ जी। जैसे अब हम फ्लैट की बात करें, फ्लैट तो 25 फ्लोर तक है। हाँ जी। अब लोगों के हो सकता है बगल में वो पड़ोसी का घर हो, दीवार एक ही होती है, या फिर सामने बिल्कुल खुला हुआ स्पेस खुला हो, तो उस जगह लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो
फ्लोर से मतलब ज़मीन से बहुत ऊंचा हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, या तो कॉरिडोर वाली साइड आप लगा सकते हो या फिर बालकनी वाली साइड आप लगा सकते हो, क्योंकि समटाइम्स 80% केसेस में बालकनीज़ की जो एंट्रेंसेस होती हैं ना वो भी वर्क करती हैं। ओके। क्योंकि जब आप अपनी बालकनी में जा रहे हो तो आउटर वर्ल्ड से आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो जहाँ से भी आप एक आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पर एक एंट्रेंस का इम्पैक्ट आपके लाइफ में आने लगता है, लेकिन कभी भी दूसरे के घर में नहीं खोल सकते, बस इतना सा रूल है इसका। बिल्कुल, ये बहुत मुझे भी नहीं पता था हाँ कि जी। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब अभी आपने ब्रह्म स्थान की बात की थी, अगर किसी का ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है हाँ जी। तो फिर किस तरीके की प्रॉब्लम आती है? ब्रह्म स्थान तो देखिए वहीं से ही आपके घर की एनर्जीज उत्पन्न होनी है ना। जिस भी घर में कोई भी नई उत्पत्ति ना हो रही हो, जैसे हमने देखा कुछ घर इतने बड़े आलीशान घर होते हैं लेकिन बिल्कुल खंडर ही बन जाते हैं, ना उसमें कोई रह रहा है ना वो बिक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उस प्रॉपर्टी का। तो ऐसे केसेस में दिक्कत होती है ब्रह्म स्थान की। अब ब्रह्म स्थान में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, या तो आपका जो ब्रह्म स्थान है उसमें किसी तरह का कोई गड्ढा आ गया हो, या फिर वो आपके आसपास के फ्लोर लेवल से नीचे चला जाए अगर ब्रह्म स्थान वाला एरिया, तो वो भी एक पिट की तरह काम करता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा वन ऑफ द मतलब वर्स्ट वास्तु दोष जिसको हम बोलते हैं वो है। जैसे अभी मैंने कुछ केसेस भी करे हैं, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने क्या किया कि उनका पूरा घर बन के रेडी हो गया, तो उन्होंने लिफ्ट इंस्टॉल करनी थी। तो लिफ्ट बाय चांस उन्होंने पूरा घर कंप्लीट होने के 15 दिन पहले लिफ्ट इंस्टॉल करने का मन बनाया, और ब्रह्म स्थान के बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने लिफ्ट इंस्टॉल कर दी, और वो भी जो पिट पहले बनता है लिफ्ट का वो पिट बना था। अभी पूरी शाफ्ट रेडी हुई थी, पिट अभी इंस्टॉल भी नहीं हुई थी लिफ्ट कि जो उस घर के जो मतलब गृह स्वामी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। तो उस घर के जो ओनर थे उनकी विद इन 15 डेज़ डेथ हो गई, और उन्होंने बोला हमें रीज़न ही नहीं पता। वो बिल्कुल सही थे, हल्का सा बुखार हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए रात को, उसके बाद पता नहीं क्यों उनको आईसीयू में ले गए, उसके बाद उनके एक के बाद एक ऑर्गन्स ख़राब होने स्टार्ट हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। Oh my God. तो इतने बड़े बड़े इश्यूज भी ये ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष से आते हैं। और सेकंड है, ब्रह्म स्थान ऊपर से कभी ओपन नहीं होना चाहिए। यूजली फ्लैट्स के केस में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये, पर जिनके घर होते हैं जैसे पुराने टाइम में ऊपर से ब्रह्म स्थान को ओपन रखा जाता था, ऊपर से ब्रह्म स्थान कभी ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में से एनर्जीज ऐसे आ रही है, डायरेक्शंस में तो जा नहीं रही है ना, वो तो ऊपर चली जा रही है। तो जो इन केसेस में ये जो ऊपर से ब्रह्म स्थान का ओपन होना है ना, ये स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या है कि आप हमेशा दूसरे के नीचे ही काम करोगे, ऐसा ही आपका माइंडसेट रहेगा। आपका कोई माइंडसेट उस लेवल का जाएगा ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो। तो इसलिए ब्रह्म स्थान ऊपर से हमेशा कवर होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ब्रह्म स्थान में अगर वास्तु दोष आ भी गया, पहली बात तो जो ब्रह्म स्थान की एनर्जीज होती है ना, वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज होती है, मतलब हम उनको क्रिएट नहीं कर सकते। हम एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नेगेटिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते एनर्जीज को, और ब्रह्मा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म स्थान में कोई भी रेमेडी करने से मना करा जाता है। समटाइम्स लोग नाभि भेदन वगैरह ऐसी भी कुछ लोग करते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो ऐसी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में बहुत ही बड़े वास्तु दोष को लेकर आता है अपने साथ। अगर मान लो आपका घर में है भी कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है कुछ भी नई उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उस केस में आप थोड़ा सा सिंदूर लाल रंग का, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल चुटकी भर ही, उसको आप हल्का सा ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं बस ब्रह्म स्थान पे। बस इसके अलावा आप कोई बड़ी रेमेडी ब्रह्म स्थान पे नहीं कर सकते। इसको भी आप रेगुलर सिर्फ 7 डेज तक कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आप इसको भी नहीं कर सकते। क्योंकि एनर्जीज को आप प्रोड्यूस करने की तो हमें है ही नहीं है ना, जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज है, तो इसलिए उसके साथ तो छेड़खानी करनी ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ लोग करते हैं। मैंने अपने केसेस में भी देखा है, और फैक्ट्रीज़ के हाल देखे हैं मैंने, जहाँ पे पिरामिड इंस्टॉल करवा दिया है ब्रह्म स्थान में। आज तक भी उनके इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी वो एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं क्लाइंट की जो बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टेट है उनके लिए। तो ब्रह्म स्थान में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। पर कई लोग कहते हैं जब घर बनना होता है तो ब्रह्म स्थान में बहुत सारी चीज़ें, ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं डालनी चाहिए। एक और चीज़, जैसे अभी आपने बताया कि ब्रह्म स्थान के ऊपर एरिया ओपन नहीं होना चाहिए। और पहले के जो घर होते थे उसमें चारों तरफ घर बना हुआ होता था, और बीच में
उनका एरिया खुला हुआ होता था, तो हम्म। क्या उनके घर में वास्तु दोष हमेशा से रहा था? हाँ, देखिए पहले कैसा माइंडसेट होता था लोगों का, एक राजा होता था, हम्म, ठीक है, बाकी सब प्रजा होती थी। क्या आपने कभी किसी भी महल में या फोर्ट में आप कभी गए हो, आपने देखा है ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई? नो। कभी भी नहीं होता। इनफैक्ट ब्रह्मस्थान पे डोम बना होता है, हम्म, इनफैक्ट उसको और ज़्यादा थोड़ा ऊपर ही कर दिया गया होता है बाकी एरिया से। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कैसी एनर्जीज लेकर आएगा, एक किंग वाली एनर्जीज लेकर आएगा कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस्ड रहें, जैसा आपको हो वैसा माने, आपके अंडर लोग काम करें, तो वैसा माइंडसेट लेकर आता है। तो पहले ऐसा ही वास्तु होता था, एक राजा के लिए जो वास्तु होता था वो अलग होता था, प्रजा के लिए जो वास्तु था वो अलग था। अब प्रजा का मतलब ही यही है ना, अपने किंग के नीचे रहना हमेशा, तो इसलिए ओपन टू स्काई ब्रह्मस्थान रखवाए गए उनके। ओके, तो ये तो सीक्रेट आज ही पता चला, लोगों को नहीं पता होगा किस तरीके। नहीं तो लोग कुछ नहीं है तो आज के टाइम पे लोग जाल डलवा देते हैं। आपने भी देखा होगा जनरली, आप तो इतने सारे घरों में जाते हो, जाल यूजली डलवाते हैं लोग, वो भी गलत है। जब सनलाइट डायरेक्टली आनी नहीं चाहिए ब्रह्मस्थान के ऊपर। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे ये तुम्हें पता चल गया कि ब्रह्मस्थान को ओपन नहीं छोड़ना है। बहुत सारे फ्लैट सिस्टम की बात करूंगी क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। हाँ लोग जी। ज़्यादातर मेट्रो के अब तो हर जगह फ्लैट सिस्टम ही होता चला जा रहा है। ब्रह्मस्थान किसी के ऊपर बहुत हैवी हो जाता है, मतलब दिवाली आ गई ब्रह्मस्थान के ऊपर, उस दौरान क्या करना चाहिए? तोड़ फोड़ करनी चाहिए? देखिए अगर दीवार है, दीवार का इतना अफेक्ट नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट जब ब्रह्मस्थान की बात आती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा पिलर आ गया है, बीम आ गया है, तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। उसका कोई भी रेमेडी नहीं है, उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ वो ऐसी ही दिक्कतें कि नई उत्पत्ति नहीं हो रही है, पेट से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ आ रही हैं, तो बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के, तो ऐसी दिक्कतें आपकी फैमिली में आएंगी। ओके, कई बार देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते नहीं अच्छे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, या फिर जब भी वो एक दूसरे से बात करने जाते हैं झगड़ा ही हो जाता है, तो फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए जो दो डायरेक्शंस हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, जो तो बेसिकली हमारे सभी तरह के रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा हो, बच्चों के साथ हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साउथ वेस्ट में वही अगर कोई बड़ा वास्तु दोष है, जैसे कि टॉयलेट या फिर किचन आ जाए, या फिर वहाँ पर ग्रीन कलर आ जाए, या फिर साउथ वेस्ट में प्लांट्स रख दिए हों, जैसे कुछ लोग इंडोर प्लांट्स भी बहुत रखते हैं, तो साउथ वेस्ट में अगर प्लांट्स जब जब आएंगे तो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आप साउथ वेस्ट को सही कीजिए, फिर देखिए कि वो एक्सटेंडेड या एग्जॉस्टेड तो नहीं है। अगर एक्सटेंडेड है तो फिर उसको थोड़ा कम करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर ऐड कर दो। अगर आपको लगता है कि एग्जॉस्टेड है तो वहाँ पर येलो कलर ऐड कर दो। उसके बाद आप वहाँ पर अपने पितरों की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, अपनी फैमिली की, अपनी हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो बेसिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन से पहले आती है। तो वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपने कहा जब भी बात करते हैं तो झगड़ा हो रहा है और ये सब, क्योंकि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। जब जब उस डायरेक्शन में किसी तरह का कोई फायर एलिमेंट आ जाएगा, चाहे वो रेड कलर हो, आपने कोई लैंप लगा दिया है, इन्वर्टर लगा दिया है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एक दूसरे के लिए आपका अट्रैक्शन ख़त्म होता चला जाएगा। तो इस केस में जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस है, किचन आ गया, वॉशरूम आ गया, तो आपको ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों की फ़ोटो को वहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा लव बर्ड्स आते हैं, उनको आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हो। आप अपने बहुत अच्छे कैंडिडेट मोमेंट्स की फ़ोटोज़ को भी लगा सकते हो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। इवन हम लोग तो जब एक नया घर बन रहा होता है तो कपल का रूम भी हम वहाँ पर प्लान करवाते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। वहाँ पर जब कपल्स होते हैं तो एक दूसरे के लिए वो जो चार्म होता है, जैसे कुछ कपल होते हैं ना पूरी उम्र ही एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा उनका अट्रैक्शन रहता है, तो वो वैसे वाला रिजल्ट लाता है आपको जब आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो क्या वहाँ पर भी वास्तु इन्वॉल्व होता है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, जब जब वहाँ पर फायर एलिमेंट आएगा, चाहे वो कलर की फॉर्म में आए या आपने एक कैंडल स्टैंड ही क्यों ना रख दिया हो, किसी भी तरह से छोटे से छोटा फायर एलिमेंट वहाँ पर आएगा तो थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस होगा ही होगा।
यहाँ तक कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि आपको देख के भी पता लग जाता है। जैसे कुछ केसेस में आपको मिलेगा कि 2-2 किचन्स बनाए होते हैं समटाइम्स, कि 2 बर्नर रख दिए हैं और है भी वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो गारंटीड है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। ओके, मतलब वास्तु इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता इतना है। मतलब आप ये देखिए कि कितने केसेस हैं। अभी जब हम ऑफलाइन कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे क्लाइंट की फैक्ट्री है, तो उसमें जैसे हमने काम स्टार्ट किया, तो लास्ट विजिट में मैं उनको बोल कर आई, मैंने कहा आपने ये जो नए टॉयलेट्स बना लिए हैं ना नॉर्थ वेस्ट में, इनको आप ट्रीट कर लेना, अदरवाइज लीगल इश्यूज आ जाएंगे आपको। और अभी 3 दिन पहले मेरे पास उनका वॉइस मैसेज है, आप देखोगे 3 दिन पहले उनको लीगल इश्यूज आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने ट्रीट नहीं किया वो कहने के बाद। फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा आपने वो टॉयलेट्स ट्रीट करे, तो बोलते मैम कल ही करवा देते हैं ट्रीट, लेकिन अब तो आ चुके ना इश्यूज। तो ऐसे ये मैच हो जाता है, एग्जैक्टली मैच हो जाता है। अब जैसे लीगल इशू की बात की है, कौन सी वो डायरेक्शन है, डिस्टर्ब है, जिससे लीगल इशूज आ जाते हैं? एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ से लेके जो अभी हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे, उन दोनों के बीच में आती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये बैंक से रिलेटेड की डायरेक्शन होती है, जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपके लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट होता है हमारा, उसकी डायरेक्शन होती है, ये लीगल्स की डायरेक्शन होती है। तो जब जब आपके घर में इस डायरेक्शन में टॉयलेट आएगा या किचन आएगा या किसी तरह का कोई वास्तु दोष आएगा, तो एक तो लीगल इश्यूज आ सकते हैं। लीगल इश्यूज नहीं आ रहे हैं तो मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है जिससे आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा है आपके घर में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी अगर यहाँ पर आ गया इशू। तो इसी तरह से अगर जो बैंकरप्सी हो जाती है लोगों को, तो वो भी इस डायरेक्शन के वास्तु दोष की वजह से होती है। तो जब जब नॉर्थ वेस्ट में इशू आएगा तो लीगल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इसके भी छोटा सा ही उपाय है, अगर टॉयलेट आ जाए तो वही वाइट कलर की आप टेप लगा लो, अगर किचन आ जाए तो येलो कलर का स्टोन लगा लो। और उसके अलावा छोटी छोटी रेमेडी, जैसे कि जो अशोका पिलर होता है उसको आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं ब्रास का लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, या फिर जो आपके बैंकिंग रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसको भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो ना, तो वो भी आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करता है। जहाँ जहाँ पे आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, तो वो आपको मिलता है। ओके, अभी आपने कहा कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा है चाहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल जाऊँ और एक अच्छी पोस्ट को वो डिजर्व करता है मेहनत के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सी डायरेक्शन को ट्रीट करे और ऐसा कौन सा वो उपाय करे वहाँ पे उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो निकाल दे? देखिए 4 डायरेक्शंस उनको बेसिकली देखनी है। सबसे पहले तो नॉर्थ, ताकि उनको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले जो उनकी डिग्री से, उनके क्वालिफिकेशन से मैच करती हो। तो नॉर्थ डायरेक्शन को पहले तो आप ठीक कीजिए, ठीक है। और वहाँ पर आप एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। वो वाटर फाउंटेन लगाना, एक तो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल नहीं लगाना, वाटर फाउंटेन जिसमें पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो एक तो आप वाटर फाउंटेन लगाइए। सेकंड होती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी नेटवर्किंग को भी रिप्रेजेंट करती है, और ये जो गवर्नमेंट की हाई पोस्ट्स होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कि ईस्ट डायरेक्शन में मोस्टली लोग किचन बना लेते हैं, बहुत लोगों के घर में ईस्ट डायरेक्शन में किचन मिलता है। तो चलो अगर है भी किचन तो एटलीस्ट उसके नीचे आप ग्रीन कलर का पत्थर रख लीजिए बर्नर के नीचे। टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए वहाँ पर। और एक पिक्चर आती है जो कनेक्टिंग डॉट्स वाली पिक्चर होती है, कनेक्टिंग डॉट्स, ओके, ठीक है, उसको आप लगा सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपको अच्छे जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके पेपर्स को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे पितरों की डायरेक्शन है। जब भी हमें अपनी लाइफ में कुछ नया करना होता है, कुछ ग्रोथ करनी होती है बेसिकली, तो उसमें हमारे पितर हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्शन आपकी इम्बैलेंस हो जाती है तो पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है हर चीज़ में। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि पेपर क्लियर कर लिया, बिल्कुल एंड मोमेंट में जाकर इंटरव्यू रह गया या 1-2 नंबर से ऊपर नीचे रह गया, तो फिर आप साउथ वेस्ट को भी देखेंगे। साउथ वेस्ट में वही टॉयलेट किचन वगैरह ना हो, ठीक है, और अपने पितरों की फ़ोटो लगा लो वहाँ पर ताकि और सपोर्ट मिल जाए। फिर उसके बाद लास्ट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये तो है ही गवर्नमेंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो भी आपको पोस्ट चाहिए अपनी,
ठीक है, तो उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस डिपार्टमेंट की, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का किसी तरह का कोई सिंबल होगा, किसी तरह का कोई लोगो होगा, तो वो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। जिस भी जॉब के लिए आप कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो भी लोगो है उसको आप वहाँ पर लगाइए ताकि उनका सपोर्ट आपको मिले। तो इस तरह से ये 4 डायरेक्शन भी अगर आप बेसिकली कर लेते हैं बैलेंस, तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब। ओके। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ जी, ठीक है, तो मोस्टली सभी का नहीं लगता है। पर वही होता है, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उन्हें बच्चों पे भी ज़्यादा फोर्स ना डालना पड़े और हाँ जी। पेरेंट्स अपने घर की उस डायरेक्शन को ठीक कर लें या उस डायरेक्शन में कुछ ऐसा प्लेस कर दें जिससे उनके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें। हाँ जी, एक डायरेक्शन होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन ही स्टडी की डायरेक्शन है क्योंकि ये सरस्वती माता की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप अपने बच्चे का स्टडी टेबल सेटअप करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर इतनी जगह नहीं है कि आप स्टडी टेबल सेटअप कर पाएँ तो उनका थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल आप उस डायरेक्शन में रख दो, या फिर आप एक सरस्वती माता की फ़ोटो भी वहाँ पर लगा सकते हो, या तो फ़ोटो लगा दो या फिर छोटी सी मूर्ति आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इस डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस ना हो, किचन टॉयलेट वगैरह ना हो, तो बहुत अच्छे आपके बच्चे स्टडी में परफॉर्म करेंगे। ओके। हमने एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में सुना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, हाँ उसके लिए कौन सी डायरेक्शन चुननी चाहिए? उसके लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कपल्स के लिए जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। वहाँ पर आप सोइए, अपने एक दूसरे के साथ अपनी फ़ोटोज़ को लगाइए तो आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा एक दूसरे की तरफ। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पूरी तरह से अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो उससे आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे होने लगेंगे। इसी वजह से जैसे किसी के घर में इन्वर्टर आ जाता है, वहाँ पर किचन आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे मतलब ख़त्म ही हो जाता है रिलेशन। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखिए और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। ओके। कई लोगों को पता चल जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कोई तीसरा व्यक्ति है, मैरिटल अफेयर हो गया, आपने बताया डायरेक्शन डिस्टर्ब है। अगर जिसमें चाहे हस्बैंड को पता चले या वाइफ को पता चले कि मेरे हस्बैंड का बाहर मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो वास्तु की ऐसी कौन सी रेमेडी कर ले जिससे वो उसे वापस अपने पास ले आए? तो इसके लिए पहली बात तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, वहाँ पर आप एक लायन को स्थापित कर सकते हैं जो एक लायन होता है। उसके अलावा जो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग की फ़ोटोग्राफ्स है ना, जब आप घूमते थे एक दूसरे के साथ, ट्रिप्स पर जाते थे, बिल्कुल कैंडिड मोमेंट्स वाली, तो वो वाली फ़ोटोग्राफ्स को आप लगाइए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। और जो आपकी शादी वाली फ़ोटो है उसको आप लगाइए साउथ वेस्ट में। और जो आपके नॉर्मल कोई फ़ोटो है जिसमें आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो, बहुत अच्छा एक रिलेशन कभी आपका था, तो उसको लगाइए आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। उसके अलावा जो 2 हंसों का जोड़ा होता है, एक जो अगर एक हंस नहीं रहता है तो दूसरा पूरी उम्र उसकी वेट करता है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक ही पार्टनर हमेशा रहता है। ठीक है, तो 2 हंसों का जो जोड़ा है उसको लीजिए। ब्रास का भी ले सकते हो, अगर ब्रास का नहीं ले रहे तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि वो गोल्डन कलर में हो। तो उसको आप साउथ वेस्ट में लगाइए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। धीरे धीरे वो जो थर्ड पर्सन होगा वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अब होता है घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, हाँ जी, जिनमें सास बहू की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमेशा हम हस्बैंड वाइफ को लेके ज़्यादा चर्चा करते हैं। हाँ जी, सास और बहू के रिश्ते को अच्छा करना है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए? जैसे कि अभी जो इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्लैनेट राहु, तो उसी तरह से जो राहु की डायरेक्शन है, एक तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और दूसरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे मतलब अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हमने फ़ोटोग्राफ लगाई अपने हस्बैंड के साथ, वैसे ही अगर आप अपनी फुल फैमिली के साथ भी वहाँ पर लगाएंगे तो उन लोगों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी। उसके बाद एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट, जो लीगल्स की भी डायरेक्शन है। ये कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट की, हमारे बैकअप की डायरेक्शन है। जैसे जब जब एक हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन होती है तो बैकअप उनका उनकी फैमिलीज ही हैं जो ठीक करवाएंगी, है ना।
तो इसलिए आप नॉर्थ वेस्ट में भी अपने इन लॉज के साथ पूरी फैमिली की फ़ोटो को लगा सकते हो, ताकि जब भी किसी एक की लाइफ में किसी तरह का कोई दिक्कत चल रहा हो ना, तो बाकी सब उसके सपोर्ट में आ जाएं और उस दिक्कत को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करें। तो साउथ वेस्ट में लगाइए एक फ़ोटो लगाइए आप नॉर्थ वेस्ट में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके। क्या बात है, सास बहू जितनी भी देख रही हैं अपनी बहू के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो ये रेमेडी करनी। बिल्कुल। अब आता है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी लेडी हाउस वाइफ हैं, घर का बहुत काम करती हैं, पर वो वैल्यू उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि सारी डायरेक्शन उनके हाथ में, उन्हें बैलेंस करनी है, वो उस घर में रानी की तरह रहें, उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो और उन्हें हर कोई एक रानी की तरह ट्रीट करे, तो वो कौन सी डायरेक्शन अपनी बैलेंस कर लें जिससे उन्हें, कहते हैं ना, मतलब एक होता है पूरा का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, पर उन्हें इतना मान सम्मान नहीं मिलता है, और वो उन्हें अथॉरिटी और जो एक मान सम्मान मिल जाए उसके लिए कौन सी बेस्ट है? तो इसके लिए आप 3 डायरेक्शंस में लेके चलिए। सबसे पहले तो वेस्ट डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि हम लोग वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। जो वेस्ट में जो पर्सन होता है ना, वो बहुत जल्दी ओवर पावर कर लेता है दूसरों को। तो सबसे पहले तो अगर आप अपना बेडरूम प्लान कर सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप अपना बेडरूम प्लान कीजिए। अगर वेस्ट में आप सो नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ टाइम आप अपने दिन का वेस्ट डायरेक्शन में बिताइए। अगर टाइम भी वहाँ पर नहीं बिता सकते तो वेस्ट डायरेक्शन में अपनी फ़ोटो लगा दीजिए, कुछ रिप्रेजेंटेशन अपने से रिलेटेड। तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवर पावर करने की क्षमता है वो थोड़ी बढ़ेगी, आपसे लोग इन्फ्लुएंस जल्दी होने लगेंगे अगर वेस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट डायरेक्शन में पर किसी तरह का कोई वही ना इम्बैलेंस ना हो अगेन। उसके अलावा फिर आती है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन जो होती है वो आपको मान सम्मान दिलवाती है, साउथ डायरेक्शन। और एक होती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वहाँ पर आप एक छोटी सी डिब्बी में देसी घी भर के रखिए अपने हाथ से, ठीक है। और उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद जैसे किचन में यूज़ कर लिया, फिर दोबारा भर के रख दिया, उस फ्रेश रहना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो उसको आप वहाँ पर रखेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, इससे आपकी फैमिली का ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये होगी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की। उसके बाद साउथ डायरेक्शन। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपकी फैमिली में ही नहीं, जो आपके रिश्तेदार हैं उस सब में भी आपका एक नेम फेम हो, जहाँ सब आपकी प्रेस करें, बहुत अच्छा हो, तो या तो आप साउथ डायरेक्शन में अपना बेडरूम प्लान कर लीजिए। वहाँ पर जब आप सोते हैं, एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, दूसरा ये आपको जिस तरह का फेम आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, उस तरह का फेम ये आपको अपनी लाइफ में दिलवाता है। या फिर अगेन वहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं साउथ डायरेक्शन में। अगर आपके घर की S3 S4 की एंट्रेंस ओपन हो जाए तो फिर आप चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक बाइंडर की तरह काम करने लगते हैं। मतलब जब भी कोई पार्टी है, कोई डिस्कशन है, तो आपका नाम सबसे पहले आता है कि इनसे पूछा जाए, इनसे थोड़ी सलाह ली जाए, जो आपकी इम्पोर्टेंस को ऑफ कोर्स बढ़ा देगा, है ना। जिनके घरों में नहीं है पॉसिबिलिटी की तोड़ फोड़ करें, तो S3 S4 में एक वर्चुअल एंट्री ओपन कर लें। या तो जो हमने फोटोग्राफ वाला बताया, इसके केस में आपका जो वाइट कलर का ही डोर होगा, लेकिन जो लाइट आ रही होगी वो रेड कलर की आ रही होगी, तो उसका प्रिंट आउट लेके आप लगाइए S3 S4 में। या फिर कॉपर की जो वर्चुअल रोड होती है एंट्रेंस ओपन करने वाली, उसको यूज़ करके, तो फिर वो आपको S3 S4 के रिजल्ट्स देगी। आप एक ब्रांड नेम की तरह बन जाएंगे अपनी फैमिली के अंदर। क्या बात है, मैम ने बहुत अच्छी रेमेडी दे दी है। जितनी भी हाउस वाइफ लेडी हैं, अपने आप को थोड़ा सा कम मत समझिए, एक रेमेडी कर लो, मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले हो ही जाएगी आपकी। मैम घर के बाहर ना, हमेशा घर हो या बिजनेस हो, नींबू और मिर्च लगाया जाता है। हाँ जी। क्यों लगाया जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? मेरे ख्याल से ये जो है, जो हमारे ये पुराने रिचुअल्स चले आ रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है घर के बाहर या शॉप के बाहर जो भी हम कुछ अलग से कुछ चीज़ लगा देते हैं ना, जो भी कोई एंटर करता है सबसे पहली नज़र उसकी वहाँ पर पड़ती है। तो जिससे ये माना जाता है कि वो डायरेक्टली नज़र जो है वो आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपकी शॉप को अफेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो नींबू मिर्ची है, जब उसके ऊपर नज़र आपकी पड़ती है तो वो कंज्यूम कर लेती है उस नेगेटिविटी को, जो फर्स्ट टाइम में एकदम से आपके ऊपर आने वाली थी। तो एक तो इसलिए लगाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग एंट्रेंस पर क्या कहते हैं उसको, एक छोटे से बॉल में सॉल्ट भी रखने लगे हैं जी।
तो वो भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब किसी के घर में रखा होगा ना, हम एंटर करते हैं तो सबसे पहली नज़र उस पर पड़ जाती है, तो वो हमारी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेता है एकदम से, और फिर हमारा थोड़ा जो ओरा है वो क्लींस होकर ही हम उस घर के अंदर एंटर करते हैं, जिस वजह से उस घर की एनर्जीज इम्पैक्ट नहीं होती है। तो अगर आपको भी अपने घर को बुरी नज़र से बचाना है तो ऐसे छोटे छोटे से उपाय कर लेने चाहिए। क्या बात है। घर में ना नेगेटिविटी बनी रहती है, हम वास्तु को तो कर ही लेते हैं, वास्तु की रेमेडीज भी कर लेते हैं, हमेशा हमारा घर पॉजिटिव रहे और घर से नेगेटिविटी हट जाए, उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए आप एक तो रेमेडी है जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, वो वाला जो डली की फॉर्म में होता है ना, वो आप लेकर आइए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार लेकर आइए, उसको अपने घर में हर तरफ छिड़का दीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट आप वेट करिए, उसके बाद झाड़ू लगा देना। फिर उसके बाद ये जब आपका एक हफ्ता हो जाएगा, फिर अगले एक हफ्ते तक जो पीली सरसों होती है, मस्टर्ड सीड्स होते हैं जो येलो वाले, उनको आप पूरे घर में अपने बिखराइए, और अगेन उसका भी सेम ही है, 15-20 मिनट बाद हटा दीजिए, और उसके बाद उसका जल प्रवाह करना है। लेकिन आप सॉल्ट को तो आप डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दोगे, लेकिन उसको जो सरसों है उसका जल प्रवाह करना है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे जो सॉल्ट होता है वो हमें पता है कि वो नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेता है, पर समटाइम्स लोग क्या है कि एक बॉल में भर के रख देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही कंज्यूम करता है, उसके बाद वो बाहर छोड़ने भी लगता है उसको, तो अगेन आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो झाड़ू लगा देने वाली बात है, ये 15 मिनट में कंज्यूम करी नेगेटिविटी, और उसी टाइम आपने बाहर निकाल दिया घर से। जो येलो सीड्स होते हैं मस्टर्ड वाले, वो क्या है, वो पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। वो जिस टाइम पे आप उनको बिखराते हैं, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो उसको घर में छोड़ते हैं, उसके 15 मिनट बाद उसको आप हटा दो, ताकि दोबारा से वो एब्जॉर्ब ना करने लगे, और उसका जल प्रवाह कर दो। तो ये आपको रेगुलर कुछ इंटरवल्स के बाद करते रहना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ और है, मे बी यूजर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यूअर्स के लिए। तो एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा उपला होता है उसको लीजिए, उसको जलाइए, उसके ऊपर आप भीमसेनी कपूर आता है उसको डालिए, और उसके साथ जो गूगल धूप आती है ना, गूगल धूप जो होती है, उसको डालिए, और उसको पूरे घर में आपने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज पूरे घर में देना है। कम से कम इसको हफ्ते में आप एक बार ही करिए, इससे जो भी नेगेटिविटी आपके घर की होगी वो भी हट जाएगी, और इससे ना कुछ देवतास जो हैं वो ऑटो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपके घर में, जैसे आपने कुछ शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग में कुछ एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई या व्हाटसोएवर, तो वो आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज आप कर सकते हैं। क्या बात है। एक और मैम, जैसे एंट्रेंस में ना लोग हमेशा कुछ भी लेते हैं, काली पोटली में बांध देते हैं कि घर को नज़र ना लगे। नज़र के आपने बहुत सारे बता दिए। अब आपने कहा कि हर एक डायरेक्शन का अलग कलर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने घर पे अगर नज़र दोष का कोई भी उपाय करना है, लोग बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो उन्हें ऐसी कौन सी डायरेक्शन में ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए? मैंने मोस्ट ऑफ देखा ब्लैक कलर का या तो पोटली बंधी रहती है या कुछ ना कुछ लटका ही देते हैं ब्लैक कलर का, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? जो हमारी साउथ वाली डायरेक्शंस है ना, जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये वाली अगर हमारी एंट्रेंसेज है इसमें से कोई भी, तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपकी अच्छी एंट्रेंस भी होगी ना S3 S4 की, वो उसके अफेक्ट्स को भी कम कर देगा। तो ब्लैक कलर तो बिल्कुल नो है वहाँ पर, तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तो एंट्रेंस खुद में ही बहुत नेगेटिव है, हम लोग उसको बंद ही करवाते हैं, तो वो तो एंट्रेंस ही नहीं होनी चाहिए आपकी, तो ब्लैक कलर वहाँ पर भी यूज़ नहीं होता बेसिकली, बट वो तो एक एंट्रेंस ही बहुत मेजर वास्तु दोष है, तो वो तो होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं मैम कि जैसे आपने एंट्रेंस की बात की है, बहुत सारी एंट्रेंस आपने बता दी, वास्तु की कौन सी ऐसी रेमेडी है जो हर एक एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करती है और हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए? जो स्वास्तिक होते हैं ना, वो हर व्यक्ति को अपनी एंट्रेंसेस पर लगानी चाहिए, पर उसका कलर बहुत फिर मैटर करता है। मान लो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में अगर एंट्रेंस है, तो जो आप स्वास्तिक बनाएंगे अपने एंट्री जो डोर है आपका, उसके दोनों साइड बनाएंगे, लेकिन वो होने चाहिए आपके ब्लू कलर के। उसी तरह से अगर ईस्ट डायरेक्शंस में आपकी एंट्रेंस आ जाती है, जो कि E1 से E8 की एंट्रेंस है, तो वहाँ पर भी आप स्वास्तिक बनाएंगे, लेकिन वो ग्रीन कलर से बने होने चाहिए। उसी तरह जो साउथ वाली डायरेक्शंस में अगर कोई एंट्रेंस आती है आपकी,
तो वो बने होने चाहिए आपके रेड कलर से। और साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की तो एंट्रेंस होनी ही नहीं चाहिए, उसको तो आपको बंद ही करना है। उसके अलावा अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपकी कोई एंट्रेंस आती है तो फिर आपको वाइट कलर से स्वास्तिक बनाना है। Okay. तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो किसी भी स्पेस की एनर्जीज को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, अच्छी एनर्जीज को, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए आपको अपनी एंट्रेंस। आप बहुत जगह वास्तु करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या मिलती है वास्तु की? सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ये मिलती है कि लोगों, जैसे साउथ वेस्ट के बारे में लोगों ने सुना है कि वो हैवी होना चाहिए, तो हैवी करने के चक्कर में ना, क्योंकि उसको हैवी करने बोला है, ऊंचा करने नहीं बोला है, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हम उसको ऊंचा कर देंगे तो भी वो हैवीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक बनवा देते हैं, जो कि ओवरहेड वाटर टैंक एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है, हार्ट अटैक भी दे सकता है, तो इसलिए उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो ऊंचा रखने वाली बात होती है वो साउथ को ऊंचा रखने की बात होती है, साउथ वेस्ट को आपको हैवी रखना चाहिए। आप वहाँ पर स्टोरेज बनाइए, हैवी मटेरियल रखिए अपने घर में। लेकिन जब ऊंचा करने की बात आए तो वो वेस्ट को ऊंचा करना होता है और साउथ को ऊंचा करना होता है, कभी भी साउथ वेस्ट को अकेले ऊंचा नहीं किया जाता है। तो ये कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है। जिनके घरों में साउथ वेस्ट ऊंचा नहीं है उन्होंने झंडे लगाए होते हैं साउथ वेस्ट में, विच इज़ रॉन्ग। साउथ वेस्ट में नहीं लगाया जाता है, या तो वेस्ट में लगाया जाता है या साउथ में लगाया जाता है। ओके, तो लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। और इसके अलावा एक और मिस्टेक मैंने देखी है, ईस्ट का किचन, क्योंकि लोगों को लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है, वहाँ से सूरज आता है तो ईस्ट का किचन इज़ बेस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। ईस्ट का किचन अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डायबिटीज़ वगैरह के इश्यूज भी इससे आते हैं। तो आपको हमेशा साउथ की डायरेक्शंस में ही किचन प्लान करना चाहिए, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ में। और उसी तरह से बहुत से घरों में नॉर्थ डायरेक्शन में मिल जाता है मंदिर, तो वो मंदिर की भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत करिए नॉर्थ और ईस्ट के साथ। तो लोग या तो नॉर्थ में मंदिर बना देते हैं या ईस्ट में। ईस्ट का मंदिर एक्सीडेंट्स देता है, नॉर्थ का मंदिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करता है। तो क्योंकि मंदिर का भी अपना एक स्पेस होता है, तो उनको उसी डायरेक्शन में रखा जाए तो बेस्ट रहता है। जैसे अभी आपने डायरेक्शन कह दी, पर हम तो फ्लैट वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग भी अभी वीडियो देख रहे होंगे तो उनका यही होगा, उनके पास स्पेस ही नहीं होता कि हम यहाँ पे मंदिर प्लेस करें या हमारा मंदिर यहाँ होना चाहिए, फिर वो लोग क्या करें? तो देखिए 4 डायरेक्शन है, चारों में से कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा प्लेस आप निकाल सकते हैं। जैसे एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस डायरेक्शन में नहीं है स्पेस तो वेस्ट हो गया, वेस्ट भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है मंदिर के लिए। और अगर आप एक प्रॉपर मंदिर भी सेटअप नहीं करना चाह रहे स्पेस की वजह से, तो एक छोटा सा मंदिर आप स्थापित कर सकते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कर लो या वेस्ट में कर लो। वेस्ट में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मंदिर के। मेरी फेवरेट डायरेक्शन है कि मैं मंदिर हमेशा वेस्ट में ही सेटअप करवाती हूँ, जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटी, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा मैनिफेस्टेशन अच्छी होती है, जल्दी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जब आप वहाँ पर बैठकर कुछ भी विश करते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। अभी आपने कहा था ओवरहेड टैंक की बात की, अब लोग ना बोरिंग कराते हैं, अपने पानी का पूरा एक स्रोत बनाने के लिए बोरिंग कराते हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन चूज करें बोरिंग के लिए? जो बेस्ट डायरेक्शन है बोरिंग के लिए वो तो नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आप नॉर्थ वाली किसी भी डायरेक्शन में बोरिंग करवाते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। मान लो वहाँ पर जगह नहीं है तो आप ईस्टर्न डायरेक्शंस को भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप साउथ वाली डायरेक्शंस में नहीं जा सकते व्हेन इट कम्स टू बोरिंग। ओके मैम, अब आता है मैम, लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ जी, आप उन्हें कोई एडवाइस देना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि वास्तु को लोग ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत खर्चे हो जाते हैं। मैंने हमेशा सुना है कि यार बड़ा, अगर हम वास्तु कराएंगे तो बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, आपको लगता है कि वास्तु जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो आपके पूरे घर की एनर्जीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर में विजिट किया और आज आपको सब कुछ बता दिया और हो गया, जब आपको नेक्स्ट आउट आएगा तो हम बोलेंगे दोबारा फीस दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा हम आपसे वन टाइम चार्ज लेते हैं वन प्रॉपर्टी का, और आप उसमें विजिट भी इंक्लूडेड होता है, फिर उसके बाद लॉन्ग
लॉन्ग टर्म ऑनलाइन सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि ओवरनाइट आपकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। वास्तु जो है वो एक जर्नी है। वास्तु ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बना दे, ऐसा कुछ भी हम फॉल्स कमिटमेंट्स आपको नहीं करते हैं। दिस इज़ अ जर्नी, आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे जैसे हम आपको कहते हैं आप चेंजेस करते रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को भी निकलते हुए देखते हैं, अपनी लाइफ में एक ग्रोथ को भी देखते हैं, और एक सर्टेन लेवल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं उसको भी अचीव करते हैं। तो इतना सब कुछ अचीव करने के लिए आई थिंक ये तो बहुत कम फीस है। नहीं नहीं, सही बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वास्तु एक ऐसा, अगर खराब है तो बहुत सारे आपके खर्चे करा देगा, वास्तु अच्छा है तो बहुत अच्छे गेन करा देगा। तो बिल्कुल। प्रॉफिट आप ही का है। अब लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ जी। किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें? आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टा हैंडल है उसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैम ने काफ़ी जगह आपको बता दिया। आप इंस्टा पे जाके मैम को डीएम कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत ईजीली मिल जाएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ पे आप जाके मैम से कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। कई बार होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा वास्तु ख़राब है। बहुत सारे मैम ने सिम्टम्स की बात की है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, नॉर्थ डिस्टर्ब है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। फिर भी आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है हमने पॉडकास्ट के दौरान डिस्कस ना किया हो उस टॉपिक को लेके, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरी कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब है, या आप डायरेक्ट मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, कमेंट ज़रूर करिएगा, जहाँ पर मैम की टीम या हमारी टीम आपको आंसर करेगी। और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। मतलब कह सकते हैं कि बहुत कुछ मैंने भी सीखा, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ने भी घर बैठ के बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस हो, मैं एंड में आपसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप मन में ना, जब हम पॉडकास्ट देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर बाद क्या वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती, तो हाथ में फ़ोन है ही, आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उसमें अपने जो भी विचार प्रश्न है तुरंत कमेंट में डाल दीजिए, मैम की टीम आंसर करेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।